डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी की पुलिस कर्मियों को सख्त नसीहत, ड्यूटी के दौरान रील नहीं जिम्मेदारी निभाइए। मुख्यमंत्री ने यूपी की बदलती तस्वीर का किया जिक्र, प्रदेश विकास और सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने किया सपा में टूट का दावा, कहा पूरी सपा बीजेपी में होना चाहती है शामिल। रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी, चिट्ठी में सपा विधायकों के नाम की पूरी लिस्ट। राम मंदिर में दान घोटाले पर सियासत गर्म, अखिलेश यादव ने ट्रस्ट और योगी सरकार पर उठाई सवाल, कहा 2027 में जनता सरकार के भ्रष्टाचार को जवाब देने को तैयार। विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुट। अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त लेखाधिकारी कार्यालय में घोटाला, करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच में जुटी सीबीआई। कई जिलों में सीबीआई का छापा, शिक्षकों के एरियर के करोड़ों रुपए की हेराफेरी का आरोप। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस के जवानों को ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील बनाने से बचने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी गंभीरता और सतर्कता दिखानी चाहिए, क्योंकि अनुशासन और जिम्मेदारी ही बेहतर परिणाम की कुंजी है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग ड्यूटी के दौरान रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। यह अनुशासनहीनता का हिस्सा है। उन्होंने कहा जिस समय जवानों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए उस समय उनका पूरा ध्यान ड्यूटी पर होना चाहिए, न कि सोशल मीडिया गतिविधियों पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे पुलिस विभाग या व्यवस्था पर अनावश्यक सवाल खड़े हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को टीम भावना के साथ निभाए, तभी बेहतर परिणाम सामने आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में प्रदेश में कहीं भी लंबे समय तक कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और अब त्योहारों के दौरान भय या तनाव नहीं बल्कि उत्साह का माहौल देखने को मिलता है। हम लोग अक्सर देखते हैं ड्यूटी के दौरान बहुत सारे लोग रील बनाते रहते हैं। ये अनुशासनहीनता का एक पार्ट है। उस समय हमें अपनी ड्यूटी के प्रति सजग होना होगा, न कि रील बनाना होगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जिस कार्य को हमें करना है उसके प्रति उतनी ही सतर्कता और उतनी ही गंभीरता भी होनी चाहिए, तब वह गरिमापूर्ण तरीके से परिणाम दे पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनावश्यक हमें हंसी का पात्र बनाए। सिस्टम पे अनावश्यक उंगली उठाने का प्रयास होता है। अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पे उंगली उठाते हैं लोग। देश की राजनीति में इन दिनों जोड़ तोड़ की सियासत खूब चल रही है। पहले पश्चिम बंगाल तो अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सांसदों के इधर से उधर होने की खबरें आ रही हैं। इन सबके बीच सुहेल देवल, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती है। इसके लिए रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें नाम की पूरी लिस्ट भी है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूक होने वाली है। ओम प्रकाश ने समाजवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे जैसे विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, वैसे वैसे सपा नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना से जुड़े मामलों को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश जनता जानता है कि इन प्रकरणों में कौन लोग चर्चा के केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावे में गमन और करोड़ों रुपए गायब होने का बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की भारी रकम गायब पाई गई है। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट और राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए और इसे करोड़ों श्रद्धालुओं
की आस्था से खिलवाड़ बताया है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस देश में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा होने चाहिए थे, वहां युवाओं की उम्मीदों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के बजाय प्रचार पर अधिक ध्यान दे रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के दावों के बावजूद भ्रष्टाचार के मामलों पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन एकजुट है और आगे भी बना रहेगा। 2027 समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता और 2027 उससे ज्यादा जनता तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, विदेश नीति फेल हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरी रोजगार नहीं है, हमारे जो भारतीय लोग हैं उनकी जान ले ली गई और डेड बॉडी अभी तक पहुंची नहीं है। घर परिवार के लोग अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। तो सोचो, जो विश्व गुरु की दिशा में जा रहे थे, विकसित भारत की दिशा में जा रहे थे, डीजल पेट्रोल में मिलावट करके इन्हें सस्ता करना पड़ रहा है। और मैं आज आपको कह के जा रहा हूं, 27 की बात आपने पूछी है, ये सरकार ने जो रूमर फैलाया है, ये जो रूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे, ये सरकार एक दिन भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने योगी सरकार पर ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए भाजपा को घेरा है। पार्टी का दावा है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हुआ है और इसका जवाब जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में देगी। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में 1000 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है और सरकार ने अपराधियों को संरक्षण देकर ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। कांग्रेस का दावा है कि ब्राह्मण समाज अब भाजपा से दूरी बना रहा है और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। पार्टी का कहना है कि जनता अपने वोट के जरिए भाजपा सरकार को जवाब देगी। देखिए, ब्राह्मण समाज पर योगी आदित्यनाथ सरकार में जातिवादी मानसिकता से अत्याचार किया गया। 1000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार में हो गया। और उससे ज्यादा दुखद कि सरकार अपराधियों पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी थी। तो ब्राह्मण अपना नया घर तलाश रहा है और 2024 में इस उत्तर प्रदेश में सभी जनमानस ने, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, सभी ने इंडिया गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया और उससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। 2027 में भी ब्राह्मण समाज भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगा। कानपुर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित की जा रही विकास प्रदर्शनी श्रृंखला के तहत कानपुर के ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए 12 स्टॉलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही जिन विभागों में कुछ कमियां दिखाई दी, उन्हें सुधार कर बेहतर परिणाम देने के निर्देश भी दिए गए। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों के दौरान देश में हुए विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। इसमें नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से करोड़ों छात्रों को नवाचार से जोड़ने, डायरेक्टरेट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 51 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजने तथा 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मुद्रा ऋण वितरण जैसी उपलब्धियों को प्रमुखता से दर्शाया गया। इस अवसर पर कानपुर के कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। प्रदर्शनी में आए लोगों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को करीब से जाना। 12 वर्ष प्रगति के पूर्ण होने पर पूरे देश में हर एक राज्य में बीजेपी सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कानपुर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे ब्रजेंद्र स्वरूप ग्राउंड पर, जहां पर मैं इस समय मौजूद है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। मैं सहयोगी से कहूंगा वो दिखाएं कि कानपुर
नगर यूपी 78 सैन्य उपकरण उत्पादन में अग्रणी कानपुर आगे है और साथ ही सफलता के सफर पर कानपुर मेट्रो रेल सेवा का सफलतापूर्व संचालन, इस तरीके की अलग अलग ब्रांडिंग है जिसमें आप डबल इंजन सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी दोनों की तस्वीरों को देख सकते हैं। यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर आकर के डिप्टी सीएम ने जो 22 स्टॉल लगे थे सरकारी योजनाओं के, उनका भी निरीक्षण किया और देखा किस तरीके से क्या कार्य होते हैं और जनता को क्या क्या लाभ मिल रहा है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उसमें क्या फिर से वापस बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ सत्ता के लिए साथ आते हैं और सत्ता जाते ही उनका प्रेम भी खत्म हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस की स्थिति पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कई रंग बिरंगे रंग छोड़ बहादुर कांग्रेस की डूबती नाव पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी सलाह दी कि भाजपा और प्रधानमंत्री से लड़ने से पहले आपसी कलह बंद करें, वरना उनका हाथ हश्न ऐसा ही होता रहेगा। फिलहाल वे अपने 1 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टीएमसी में कथित फूट और कांग्रेस के साथ उसके रिश्तों को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने टीएमसी की फूट और कांग्रेस के साथ जाने के सवाल पर मुख्तार अब्बास नकवी से कहा, देखिए टीएमसी में जो कुछ उथल पुथल दिखाई पड़ रही है, भगदड़ दिखाई पड़ रही है, उसके बारे में यही कह सकते हैं कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, सारे भेद खुल गए, राजदार ना रहा। तो जो आज फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टियां हैं, उनका एक ही वसूल है कि जब तक पावर तब तक प्रेम, पावर खत्म प्रेम हजम। तो यह वसूल है, यह कोई नया नहीं है। तो इस तरह की जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टियां हैं, इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। टीएमसी में जो कुछ उथल पुथल दिखाई पड़ रही है, भगदड़ दिखाई पड़ रही है, उसके बारे में एक ही कह सकते हैं कि दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, सारे भेद खुल गए, राजदार न रहा। तो आज जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टियां हैं, उनका एक ही वसूल है कि जब तक पावर तब तक प्रेम, पावर खत्म प्रेम हजम। और ये इनका जो वसूल है, ये कोई नया नहीं है। इसलिए इन तरह की जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टियां हैं, इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। आप जब तक जनादेश की आपराधिक लिंचिंग में लगे रहेंगे, आप जब जनादेश का अपमान करते रहेंगे, जनादेश के बारे में दुराग्रहपूर्ण दुष्प्रचार करते रहेंगे, तब तक आपका जो है हश्र यही होगा, ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 17 स्थित श्री शिव शक्ति धाम मंदिर में मंगलवार को भव्य धार्मिक कार्यक्रम एवं भंडारा का आयोजन किया गया। श्री शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय पार्षद भृगुनाथ शुक्ल के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। मंदिर पहुंचने पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का श्रद्धालु एवं ट्रस्ट पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इसके उपरांत उन्होंने भगवान शिव एवं मां शक्ति के समक्ष विधिवत पूजा अर्चना कर देश, समाज एवं जन कल्याण की कामना की। राज्यपाल ने मंदिर के पुजारियों को पटका पहनाकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप ने कहा कि अधिमास के उपरांत आया यह मंगलवार विशेष धार्मिक महत्व रखता है। उन्होंने मंदिर में दर्शन एवं पूजन का अवसर उपलब्ध कराने के लिए श्री शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय पार्षद भृगुनाथ शुक्ल का आभार व्यक्त किया। इस क्षेत्र के पार्षद श्री भृगुनाथ शुक्ल जी को इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि इस अवसर पर उन्होंने शिव शक्ति धाम पर मुझे दर्शन करने का अवसर प्रदान किया, पूजन करने का अवसर प्रदान किया। यह अधिमास संपूर्ण भारत के लिए मंगल करे, संपूर्ण भारतवासियों का कल्याण करे और निश्चित रूप से भारत के नेतृत्व का भी कल्याण करे, जो भारत के नेतृत्व को संपूर्ण विश्व में बहुत अच्छी तरह से फैलाने का कार्य करे। अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा विभाग में हुए 7 करोड़ से अधिक के घोटाले में सीबीआई ने कई जिलों में रेड मारी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई टीम बुधवार को अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने जिले के अलग अलग इलाकों में जाकर मामले में शामिल लोगों से पूछताछ की। दरअसल अमेठी के बेसिक
शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा विभाग में 7 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ था, जिसे लेकर गौरीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूरे मामले को हाल ही में सीबीआई ने टेक ओवर किया है। यूपी के जनपद पीलीभीत से एक शर्मनाक मामला प्रकाश में आया है, जहां थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के एक गांव से 9 वर्षीय बच्ची के साथ अन्य समुदाय के 66 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा उसे बहला फुसला कर ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित बच्ची के पिता ने इस मामले में थाना सुनगढ़ी पुलिस को लिखित रूप से शिकायत पत्र देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। शिकायत पत्र के आधार पर थाना सुनगढ़ी पुलिस के द्वारा आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में थाना पुलिस के द्वारा आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बस्ती में सिर्फ एक ताना और एक घर उजड़ गया। बच्चों को चिढ़ाने का विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोस में रहने वाली महिला ने दूसरी महिला के सीने में चाकू उतार दिया। मामूली कहासुनी देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई और एक महिला की जान चली गई। बस्ती के रुधौली इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। रुधौली थाना क्षेत्र के भवनी मिश्र गांव के पूर्वा महुआ बैरियन हवा में मंगलवार की शाम सब कुछ सामान्य था। बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक मामूली विवाद खून खराबे में बदल जाएगा। बस्ती के थाना रुधौली में बैरिवा गांव में एक महिला द्वारा जो अपने बच्चों को रंग के आधार पर एक महिला उसका गलत शब्द उपयोग करती थी या कमेंट पास करती थी, उसका उलाहना देने आई थी। तो दूसरी महिला जिसका नाम खुशनुमा है, उसने मजीदा के ऊपर चाकू से वार कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची और उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। जो अभियुक्ता है खुशनुमा, उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत आगे की विधि कार्रवाई की। कौशाम्बी जिले में एक किशोरी के अपहरण के बाद हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जिसके बाद आरोपी की निशानदेही पर खेत से किशोरी का शव बरामद किया गया। आरोपी ने दुपट्टे से गला घोंटकर किशोरी की हत्या की थी। मामला पूरब शरीरा गांव की रहने वाली किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जांच के दौरान पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की। रामपुर जनपद में शादी के नाम पर कथित धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसकी शादी रिया गुप्ता नाम बताकर कराई गई, लेकिन शादी के 3 दिन बाद पता चला कि महिला का असली नाम यास्मीन है और वह पहले से शादीशुदा है। युवक का कहना है कि शादी कराने के नाम पर उससे 1 लाख रुपए भी लिए गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिविल लाइन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें एक युवक की तरफ से एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसने एक शादी रिया गुप्ता नाम की लड़की से की, उसको धोखे में करके शादी कराई गई। असलियत में उसका नाम यास्मीन था और वो पहले से ही शादीशुदा है, उसके बच्चे भी थे। और वो शादी के बाद इसके घर से सारे जेवर इत्यादि लेके भागने की फिराक में थी, तभी इसको जानकारी हो गई और मुकदमा पंजीकृत। इसमें जो मुख्य यास्मीन है, जो रिया गुप्ता बन करके जिसने शादी की थी, उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसको जेल भेजा गया। हाँ, अभी प्रथम दृष्टया तो यही साक्ष्य आ रहे हैं, बाकी विवेचना चल रही है और भी जो चीजें होंगी आपके सामने लाई। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।